हेलो स्टूडेंट, हम आज बात करेंगे क्लास 9th में चैप्टर नंबर 4 चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, उसके अंदर हमने कल बात करी थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। उनके मास देखे, उनके चार्जों के बारे में जाना, किसके पास कितना चार्ज होता है, और मास के बारे में भी जाना। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी, डिस्कवरी, उसके बारे में भी हमने जाना। कैथोड रे जो एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में जाना, और एनोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में भी हमने पिछली वीडियो में देखा। अब हम उससे अगले पॉइंट पर बात करते हैं थॉमस मॉडल ऑफ एटम। ठीक, बात करते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इस पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। इन्होंने कहा कि जो एटम है, एटम एक यानी वाटरमेलन यानी कि तरबूजे की टाइप का है। किसका है? तरबूजे की टाइप का है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे तरबूजे के अंदर बीज होते हैं, उसी प्रकार जो एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार धसे हुए होते हैं। इन्होंने ये कहा। इसमें ये देख पा रहे हैं, ये जो आपने देखा होगा इस प्रकार का तरबूजा होता है, उसके अंदर ये वाला भाग रेड रेड होता है, जो रेड रेड, और उसमें क्या होते हैं, ये बीज धसे हुए होते हैं। क्लियर? उसी प्रकार इन्होंने जो एटम है उसको भी इसी प्रकार कहा कि जो एटम है वह तरबूजे के टाइप का होता है, जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बीजों की भांति उसके अंदर भरे हुए होते हैं, यानी धसे हुए होते हैं। इन्होंने ये कहा था। अब हम देखते हैं इसे, यानी कि थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम। उन्होंने एटम का जो मॉडल था वे दिया, टू बी ए सिमिलर, किसके समान, टू डैट ऑफ ए वाटरमेलन, किसके जैसा कि वाटरमेलन यानी कि तरबूज होता है उसकी भांति। इन्होंने कहा द पॉजिटिवली चार्ज इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर द लाइक इन द रेड ईडेबल पार्ट ऑफ ए वाटरमेलन। ठीक, इनका इसमें मतलब यही है कि इन्होंने जो एटम था उसे किसके वाटरमेलन की तरह इन्होंने माना, जो उसमें पॉजिटिवली चार्ज हैं एटम के, वे स्प्रेड यानी फैले हुए हैं, किसमें, लाइक किसकी तरह, जो रेड भाग होता है, यानी कि जो रेड भाग होता है जो वाटरमेलन का, उसमें, ठीक, उसकी तरह। और जो नेगेटिवली चार्जों को किसकी तरह माना गया, उन बीजों की भांति, उसमें धसे हुए बीजों की भांति। ये क्या है इसका, पॉजिटिवली स्पेयर, एक इसको नाम दिया जाता है पॉजिटिवली स्पेयर। जो नेगेटिव साइन है इसमें जो ये है क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इन्होंने एक तरबूजे की भांति एटम को माना, एटम को इन्होंने, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अंदर, इन्होंने बीज, जो तरबूजा होता है आपने देखा होगा, उसमें जो बीज होते हैं उनकी समान माना। ठीक, और जब इन्होंने इस अपने एटम की इन्होंने व्याख्या की। क्लियर? नंबर, इन्होंने दो पॉइंट इन्होंने ज्ञात किए। नंबर 1, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट, यानी कि, ठीक, हम बात करते हैं जो एन एटम जो भी हो, यानी कि जो गोला होता है, यानी जो परमाणु है, यानी कि एटम यानी कि परमाणु, ये कैसा होता है, पॉजिटिवली, यानी कि पॉजिटिवली स्पेयर होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज स्पेयर होता है। यानी कि परमाणु जो धनावेशित गोला से निर्मित होता है, इसका मतलब है, यानी कि इस पर कैसा होता है, धनावेश होता है पूरे पर। ठीक, और जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम्बेडेड को मतलब होता है धसे हुए, और इसके अंदर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं। अभी हमने बात करी पॉजिटिवली स्पेयर, यानी कि जो एटम है वह कैसा होता है, पॉजिटिवली स्पेयर्ड होता है गोला, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है क्या है, धसे हुए हैं। क्लियर? सेकंड पॉइंट इन्होंने कहा था थॉमसन ने कि जो द नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज आर इक्वल, जो जितना नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज इन मैग्नीट्यूड परिमाण में बराबर होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर, उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है इसके पास, यानी कि परमाणु के पास
उतना जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक। सो द एटम एज ए होल, इसलिए यह किसकी एक गोले की तरह कार्य करता है, उदासीन इन्हें इलेक्ट्रॉनिकल न्यूट्रल यानी कि उदासीन, ये इसलिए उदासीन गोले की तरह कार्य करता है कि यानी कि जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, दोनों कट जाएंगे, यानी कि दोनों ही आपस में डिस्ट्रॉय। तो इसलिए ये क्या हो गया, एक खोखला गोला, यानी कि होल का मतलब इस एक खोखले गोला बात कही इन्होंने, यानी कि इसलिए ये परमाणु जो है यह कैसा विद्युतीय उदासीन होता है। क्लियर। जो थॉमसन ने इन्होंने क्या कहा, थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया परमाणु के ऊपर यानी एटम के ऊपर, कि एटम क्या होता है, एक जो वाटरमेलन है उसके टाइप का होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे वाटरमेलन के अंदर बीज धसे हुए होते हैं उसी प्रकार इसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। इससे इन्होंने फिर बात कही कि जो एटम है, एटम जो है वे पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर होता है। कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर होता है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वे आर जो पता है वे धसे हुए होते हैं। जितना इसके पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इसके पास क्या होता है, बराबर होता है मैग्नीट्यूड में। इसलिए ये जो एटम है ये परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, यानी कि जो परमाणु है यानी कि एटम है यह विद्युत रूप से यानी कि इलेक्ट्रिकल रूप से कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है। क्लियर। ये 2 पॉइंट कहे थे। अब हम आगे बात करते हैं रदरफोर्ड की। अब बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। अब तक हमने थॉमसन का मॉडल पढ़ा था, अब बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल की। उनका एक क्योंकि फेल हो गया था तो फिर उसके बाद आया था रदरफोर्ड मॉडल नियम। रदरफोर्ड ने क्या कहा था, रदरफोर्ड भाई साहब ने क्या ली, ये ली थी गोल्ड फॉइल। किसकी ली थी, ये है किसकी, गोल्ड फॉइल की एक चादर ली, और इस पर जो अल्फ़ा पार्टिकल यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल हुआ इस पर बीम करे, यानी कि बौछार किसी की इसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल की। ये जो परत है, ये जो गोल है, इसकी मैंने क्या लिया, जो ली थी रदरफोर्ड ने, भाई साहब ने, वे ली थी गोल्ड फॉइल की। किसकी ली थी, गोल्ड फॉइल की एक परत ली, उस पर क्या डाले, अल्फ़ा पार्टिकल, यानी कि बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, यानी कि अल्फ़ा पार्टिकलों को इसके ऊपर क्या की, बौछार की। और उन्होंने उसके बाद देखा कि सम पार्टिकल, जो कुछ पार्टिकल थे वे क्या लेकर यानी कि सीधे उस गोले से, एटम के गोले से निकल गए। आप जानते हैं कि एक एटम में क्या होता है, एक नाभि होता है, यानी कि जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस होता है, वह कैसा होता है, पॉजिटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव। ये गोल्ड फॉइल की एक हमने परत ली, यानी गोली, उसका एक नाभि है। नाभि कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसके पास पॉजिटिव आयन होते हैं। क्लियर। अल्फ़ा पार्टिकल। अब बात आई अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल होते क्या हैं, जब हमने बात करेंगे अल्फ़ा पार्टिकल की, बात करते हैं हीलियम यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल की बौछार की बात करी हमने, वहाँ पे बीमबारी की। तो अल्फ़ा पार्टिकल होता है क्या, इसके बारे में जानना पड़ेगा हमें पहले। अल्फ़ा पार्टिकल होता है डबली चार्ज। क्या होता है, डबली चार्ज हीलियम आयन। किसका होता है, ये हीलियम आयन का डबली चार्ज होता है। एंड मास 4 AMU। इसका मास कितना होता है, 4 गुना, यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल से ही 4 गुना इसका मास होता है। और यह हीलियम जो आयन का ही क्या होता है, हीलियम आयन का जो डबली चार्ज यानी कि डबल होता है। इसके पास जो हीलियम आयन है उसका क्या होता है, डबल चार्ज होता है इसके पास, जिसे अल्फ़ा पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। ठीक, पता पड़े अल्फ़ा पार्टिकल होता है क्या। अल्फ़ा पार्टिकल यानी कि डबल चार्ज होगा किसका, हीलियम आयन का, और इसका जो मास होगा वह 4 AMU होगा। ठीक, जब रदरफोर्ड ने इसी अल्फ़ा जो हीलियम आयन का जो डबल चार्ज था उसकी जब यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल की गोल्ड फॉइल के ऊपर बमबारी की यानी कि बौछार की, तो उसने देखा कि कुछ तो पार्टिकल जो हैं वे सीधे लिकर गए हैं, ये लिकर के कुछ पार्टिकल सीधे लिकर गए, और कुछ पार्टिकल जैसे वे नाभिक के पास कर गुजरे, कुछ पार्टिकल जो नाभिक के पास कर होते हुए गुजर रहे थे वे नाभिक से टकराकर कुछ एंगल पर मुड़ गए, यानी कि रिपल्स हो गए। यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल इससे पता पड़ा कि नाभिक के पास भी प्लस है
और अल्फा पार्टिकल के पास भी क्या है, पॉजिटिव आयन है। नाभिक के पास भी पॉजिटिव आयन और अल्फा पार्टिकल के पास भी पॉजिटिव आयन है, जिससे यह ज्ञात हुआ कि जो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव आयन है, और हमने अब कल पिछली वीडियो में देखा जो लाइक साइन होते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, ये यदि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव है, ये क्या करते हैं, रिपल्स, और ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट। इसके बारे में जाना, ये जो अलग एक तरह के साइन होंगे तो ये रिपल्स करेंगे, और जो विपरीत साइन होंगे तो वे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। उसी से ये जो नाभिक के पास भी पॉजिटिव आयन है और अल्फा पार्टिकल के पास पॉजिटिव आयन, तो इन्होंने क्या कर दिया, इसे रिपल्स, ये कुछ एंगल पर रिपल्स हुए, क्लियर। और कुछ पार्टिकल जो नाभिक के जैसे जैसे पास जाते रहे तो वे उन्हें उतने ही उसके ज़्यादा एंगल पर उन्हें रिपल्स कर देंगे। ये कुछ नीचे थे तो ये कम करे रिपल्स, और नीचे थे जितने नीचे आएगा फिर ये क्या होगा, सीधे इससे नाभिक से गुजर गए। इतना क्लियर। कुछ होगा तो जो जितने पास से गए उनका जो एंगल एंगल डिफ्रेक्शन था वो ज़्यादा हो गया, ठीक, क्लियर। जो सीधे गए अनडिफ्लेक्टेड हुए, ये इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, ये सीधे ही गुजर गए। और कुछ उनमें थोड़ा डिफ्लेक्ट आया, ये कुछ स्मॉल कुछ कम एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, कुछ ज़्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, क्लियर। अब हम बात करते हैं इसकी जो ऑब्जर्वेशन थी। ऑब्जर्वेशन क्या क्या रदरफोर्ड ने इस मॉडल के बिहाफ पर इन्होंने क्या क्या इसमें ऑब्जर्वेशन देखा, क्या क्या इन्होंने इससे इसके क्या क्या निष्कर्ष थे, उसके बारे में हम जानते हैं। नंबर 1, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, यानी कि अल्फा पार्टिकल पर जब आयन ज़्यादा है तो वे क्या करेगा, तेज़ी से फास्ट गति करेगा। तो ये जो पार्टिकल जो तेज़ी से उन्होंने क्या किया, मूविंग की, और पासिंग स्टेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, और ये इससे गोल्ड फॉइल से क्या हो गए, सीधे पास हो गए, पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉइल। इनके पास गति ज़्यादा होने के कारण ये सीधे गुजर गए, क्लियर। सम अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, किस पर हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल किस पर हुए, स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्टेड हो गए, यानी कि ये डिफ्लेक्टेड हुए स्मॉल एंगल पर, क्लियर। और कुछ लार्ज डिफ्लेक्शन हुआ कुछों में। कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे लेकर के मूव फास्ट होने के कारण, और कुछ अल्फा पार्टिकल यानी कि यहाँ पर तो खाली था ये इतना, बस कहाँ पर नाभि के पास ही तो था, इसके न्यूक्लियस में ही तो पॉजिटिव चार्ज, जिन्होंने खाली स्थान जिन्हें मिला अल्फा पार्टिकल को वे सीधे लेकर के, और जो नाभिक के पास कर आए जहाँ कर आयन थे पॉजिटिव आयन, उनके पास आने के कारण वे क्या हो गए, रिफ्लेक्टेड हो गए। और कुछ स्मॉल पर हुए, कुछ लार्जर पर हुए। तो ऐसे ही के यानी कि सम अल्फा, ये सेकंड पॉइंट उन्होंने देखा कि सम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय ए स्मॉल एंगल, कुछ है अल्फा पार्टिकल किस पर, पर रिफ्लेक्टेड हुए। नेक्स्ट पॉइंट देखा इन्होंने कि 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल अपेयर्ड टू ए रिबाउंड, यानी कि लगभग 12,000 जो पार्टिकल थे वे क्या हो गए, उसी डायरेक्शन में क्या हो गए, लौट गए। जैसे एक पार्टिकल आया, टकराया नाभिक से, और उसी दिशा में 180 डिग्री एंगल पर, कितने पर, 180 डिग्री एंगल पर ये वापिस इस पे से लौट गए, ठीक, डिग्री 180 डिग्री पर ये वापस इस पे से लौट गए टकराने के पश्चात। वे लगभग कितने, 12,000 पार्टिकल्स। उन्हें देखा कि 12,000 पार्टिकल नाभिक से टकराने के पश्चात कैसे चलेगा, वापस उससे रिपल्स हो गए, ठीक, टकरा, यहाँ तक क्लियर। और इनके ये चीज़ इन्होंने इसमें देखी जब इन्होंने इस पर अल्फा पार्टिकल की इन्होंने बमबारी की, कि कुछ तो सीधी लेकर गई, कुछ पार्टिकल स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ लार्ज पर, और कुछ जो 12,000 लगभग 12,000 जो पार्टिकल से वे क्या हो गए, उसी 180 डिग्री पर वे रिपल्स हो गए, क्योंकि उनके पास क्या था, सेम चार्ज होने के कारण वे क्या हो गए, रिपल्स हो गए। किस कारण हुए थे, इनके पास भी पॉजिटिव चार्ज, इसके पास भी
देखो इसके पास भी जो अल्फा पार्टिकल है इसके पास पॉजिटिव चार्ज और इसके नाभिक के पास में न्यूक्लियस के पास भी क्या था पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण ये उसी दिशा में वापस लौट गए रिपल्स होकर। अब बात करते हैं हम कंक्लूजन की कि उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले इसके पश्चात। जब अल्फा पार्टिकल टकराए उन्होंने यही चीज़ देखी, उसके बाद उन्होंने क्या इनके निष्कर्ष थे लिख रहे कि इन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, यानी कि जो न्यूक्लियस है हमारा एटम है, ये एटम है, जो इसका मोस्टली ये पार्ट है जो सीधे लिखकर के इससे इन्होंने देखा, इससे इन्होंने जाना कि कुछ इसका जो ज़्यादातर जो भाग है वे कैसा है खाली है, यानी कि अंदर का जो भाग है वे क्या है खाली है, जिससे कि अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर गए। एंड अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट लाइन, किस में गुजरे एक स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा में ये गुजर गए थे। क्लियर? खाली होने के कारण इन्होंने देखा खाली स्थान होने के कारण एटम के अंदर कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो गए हैं। एंड वेरी फ्यू, बहुत ही कम, वेरी फ्यू यानी बहुत ही कम, वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ एंड पॉजिटिवली चार्ज ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है हमने देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज हमने उसे नाम दिया था न्यूक्लियस। क्या दिया था नाम? न्यूक्लियस। इसे नाम दिया था हमने न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस के पास क्या है बहुत ही कम पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि जो स्पेस है न्यूक्लियस का बहुत ही छोटा है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। और जो कच हमने देखा इसमें देखा कि कुछ पार्टिकल क्या हो गए थे इसके पास का आए तो वे रिफ्लेक्टेड होकर चले गए थे। यही बात कही है कि कुछ जो पार्टिकल थे वे अपने रास्ते से क्या हो गए डिफ्लेक्टेड हो गए थे, और जो बचे कुछ पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज, इससे पता लगा कि पॉजिटिव चार्ज कितने हैं बहुत ही कम स्पेस में है, पॉजिटिव चार्ज कितने हैं बहुत ही कम स्पेस में है। थर्ड पॉइंट इन्होंने ज्ञात किया कि ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, यानी कि वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाई इन 80 डिग्री 180 डिग्री। ठीक, क्या इनके पास क्या है बहुत ही कम, इनके पास क्या है कि यानी कि रिफ्लेक्शन बहुत ही कम हुआ अल्फा पार्टिकल से, और ये कितने एंगल पर रिफ्लेक्टेड हो गए थे 180 पर। मैंने बात की थी कितने डिग्री पर 180 पर। पॉजिटिवली मास इज कंसनट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसके पास बहुत ही कम क्या है वॉल्यूम है इन एटम में, उसके पास क्या है जो पॉजिटिव चार्ज है उसके पास बहुत ही कम। देखा कि जो पॉजिटिव 180 डिग्री पर वे आपके मुड़ गए थे, यहाँ पर देखा कि 180 डिग्री रिपल्स हो गए थे, और जो पॉजिटिव चार्ज के पास क्या, जो पॉजिटिव मास है उसके पास क्या है बहुत ही कम वॉल्यूम है एटम के अंदर। किसके अंदर? एटम के अंदर। क्लियर? अब बात करते हैं फ्यूचर ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल, यानी कि जो फ्यूचर क्या है उसके बाद रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल के उसके बारे में हम जानते हैं। एन एटम हैज़ 2 पार्ट्स, एक एटम कितने पार्ट रखता है? 2 पार्ट रखता है। इन्होंने कहा कि एटम के पास कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, एक न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। ठीक, एक न्यूक्लियस एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स। ठीक, सेकंड बात की इन्होंने जो पॉजिटिवली चार्ज है, क्या है पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ एन एटम इन न्यूक्लियस, उसे किस नाम से जाना गया? इन्होंने कहा जो एटम है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस ये पॉजिटिव चार्ज है इसे किसके नाम से जाना गया? न्यूक्लियस के। ये बात इन्होंने कही इन्हें जो पॉजिटिव चार्ज इन सेंटर ऑफ एन एटम इज न्यूक्लियस, क्या है वे? न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वे जो एटम है, एटम की क्या न्यूक्लियस है उसकी क्या करते हैं ऑर्बिट में क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें क्या लगाते हैं चक्कर लगाते हैं, ये इन्होंने कहा था। साइज ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि जो न्यूक्लियस का जो साइज है इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एटम, न्यूक्लियस का जो साइज है वह एटम की तुलना में बहुत ही छोटा है। जो न्यूक्लियस है आपका ये न्यूक्लियस है, ठीक, और जो एटम है ये पूरा है, एटम क्या पूरा, न्यूक्लियस का इसकी तुलना में यानी कि साइज क्या हुआ? बहुत ही कम हुआ। क्या हुआ? बहुत ही कम हुआ। तो यही कहा था इन्होंने 4th पॉइंट में
कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एटम। ठीक, ये नोट करने वाली बात है कि जो रदरफोर्ड का नियम है, जो रदरफोर्ड का नियम है उसे सोलर सिस्टम मॉडल ऑफ एटम के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका रदरफोर्ड का नियम है, रदरफोर्ड के नियम को किसके नाम से भी जाना जाता है? सोलर सिस्टम मॉडल ऑफ एटम। क्यों जाना जाता है सोलर सिस्टम के? आपने देखा सन, ये इसे क्यों जाना जाता है? ये आपने सन है, सन के पास आपने देखे हैं जो प्लैनेट होते हैं, यानी कि वे भी किस में चक्कर लगाते हैं, उनकी इसकी ऑर्बिट में। तो इसी प्रकार जो एटम है या न्यूक्लियस है, जो एटम है इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं इसकी कक्षाओं में। इसकी तुलना में, इसकी कंपैरिजन करते हुए इसे क्या कहा गया था? सोलर सिस्टम मॉडल ऑफ एटम। इसलिए इसे क्या गया था? सोलर सिस्टम मॉडल ऑफ एटम। क्लियर? यहाँ तक ये आपके चीज़ क्लियर हुई होंगी। हमने रदरफोर्ड का नियम जाना और थॉमसन का जो मॉडल नियम है उसी के बारे में जाना, उसके क्या क्या कमियाँ थी उसके बारे में जाना, क्या उनके विचार थे। कल हम बात करेंगे इसे नेक्स्ट पॉइंट पर, बोर के नियम पर। ओके, थैंक यू।